चाणक्य का नाम आते ही हमारी आंखों के सामने एक महान रणनीतिकार और विद्वान की छवि उभरती है। उन्होंने न केवल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जीवन जीने का मार्ग भी दिखाया। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। आइए उनके विचारों का विस्तार से अध्ययन करें। शिक्षा का महत्व। चाणक्य कहते थे कि शिक्षा ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि धन छिन जाए, सत्ता चली जाए, मित्र साथ छोड़ दें, तब भी शिक्षा आपके साथ रहती है। शिक्षित व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होता क्योंकि उसके पास ज्ञान का हथियार होता है। उदाहरण के लिए एक साधारण गरीब विद्यार्थी यदि पढ़ लिखकर योग्य बन जाता है तो समाज उसका सम्मान करता है। यही कारण है कि चाणक्य ने शिक्षा को जीवन का वास्तविक आभूषण कहा। समय का सदुपयोग। चाणक्य मानते थे कि समय सबसे बड़ा गुरु है। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही जीवन में प्रगति करता है। उन्होंने कहा था कि आज का कार्य कल पर मत टालो क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। जो लोग आलस्य करते हैं वे अवसर गवा देते हैं। उदाहरण के लिए किसान यदि समय पर बीज न बोए तो फसल नहीं होगी। यही शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। धन की उपयोगिता। धन के बारे में चाणक्य के विचार अत्यंत व्यावहारिक थे। उनका मानना था कि धन से मित्रता, धर्म और सुख सब सुरक्षित रहते हैं। यदि किसी के पास धन नहीं है तो समाज उसका सम्मान नहीं करता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि धन पाने के लिए कोई भी मार्ग अपनाया जाए। चाणक्य कहते थे कि धन को धर्म और नीति के मार्ग से अर्जित करना चाहिए, तभी वह स्थायी होता है। मित्र और शत्रु की पहचान। चाणक्य ने कहा था कि शत्रु को कभी कमजोर मत समझो और कपटी मित्र से हमेशा सावधान रहो। शत्रु अवसर मिलने पर बड़ा संकट खड़ा कर सकता है और कपटी मित्र सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है क्योंकि वह विश्वासघात करता है। उदाहरण के लिए रामायण में विभीषण ने रावण का साथ छोड़कर राम का साथ दिया तो रावण का पतन हो गया। इसलिए मित्र और शत्रु की पहचान बहुत जरूरी है। परिवार और स्त्री की भूमिका। चाणक्य ने कहा था कि यदि पत्नी धार्मिक, मृदुभाषी और आज्ञाकारी हो तो वह घर को स्वर्ग बना देती है। लेकिन यदि वह कटु वचन बोलने वाली हो तो वही घर नरक बन जाता है। परिवार की शांति और समृद्धि पत्नी के व्यवहार पर बहुत निर्भर करती है। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को 5 वर्ष तक दुलारें, अगले 10 साल तक अनुशासन दें और 16 वर्ष की आयु के बाद उन्हें मित्र की तरह समझें। नेतृत्व और राजनीति। राजा और नेतृत्व के बारे में चाणक्य के विचार आज भी किसी भी नेता के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कहा था कि शासक को एक ही व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए बल्कि संतुलन रखना चाहिए। राजा को कठोर भी होना चाहिए और दयालु भी। दंड और पुरस्कार दोनों का सही समय पर प्रयोग करना चाहिए। यदि शासक केवल कठोर होगा तो जनता उससे डरकर दूर हो जाएगी और यदि केवल दयालु होगा तो लोग उसका अनुशासन नहीं मानेंगे। रहस्य और सावधानी। चाणक्य का एक प्रसिद्ध विचार है कि मनुष्य को अपने रहस्य किसी को नहीं बताने चाहिए, चाहे वह घनिष्ठ मित्र ही क्यों न हो। समय बदलने पर वही रहस्य आपके विरुद्ध इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह उन्होंने यह भी कहा कि बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। विवेक और सावधानी से काम लेना ही समझदारी है। संतोष और संयम। चाणक्य कहते थे कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह हर परिस्थिति में सुखी है। लेकिन संतोष का अर्थ ने वाली हो तो वह परिवार के लिए संकट बन जाती है। नेतृत्व और राज्य पर विचार। राजनीति और शासन पर चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं।
उन्होंने कहा कि राजा को कभी भी एक ही व्यक्ति पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। शासक को अपने मंत्रियों, वही रहस्य और उसके खिलाफ उपयोग हो सकते हैं, रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति को हर कार्य या कठोरता से समझकर लेना चाहिए, न्यायपूर्ण संतुलन से पालन करना चाहिए। दंड और पुरस्कार दोनों का सही समय पर उपयोग करना चाहिए। को सबसे बड़ा धन बताया। जीवन प्रबंधन पर विचार। उनका मानना था कि जिसके पास संतोष था वही मनुष्य को कभी भी अपने रहस्य दूसरों को नहीं बताने और लालच ही दुख का कारण है। घनिष्ठ मित्र ही क्यों न हो। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला बदलने सच्चा विजेता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को काबू में कर लेता है वही हर परिस्थिति में शांत और सफल रहता है। पुत्र और परिवार। चाणक्य ने पुत्र पुत्री के पालन पोषण की नीति भी बताई। उन्होंने कहा कि बच्चे को 5 वर्ष तक प्यार से पालना चाहिए, अगले 10 साल तक कठोर अनुशासन और शिक्षा देनी चाहिए और जब वह 16 वर्ष का हो जाए तो उसे मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वही पुत्र है जो माता पिता का नाम रोशन करे, अन्यथा पुत्र और शत्रु में कोई अंतर नहीं। धर्म और नैतिकता। धर्म के बारे में चाणक्य ने कहा कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है वही दीर्घकाल तक सम्मानित रहता है। झूठ बोलकर क्षणिक लाभ प्राप्त करना भविष्य में बड़े संकट का कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। चाणक्य ने यह भी कहा कि मूर्ख व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी आपकी बात नहीं समझेगा। इसके बजाय बुद्धिमान व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कष्ट और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें सहन करके आगे बढ़ना चाहिए। निष्कर्ष। चाणक्य के विचार हमें सिखाते हैं कि शिक्षा, समय और धन का महत्व समझना चाहिए। मित्र और शत्रु की पहचान करना जरूरी है। जीवन में संतोष और संयम होना चाहिए। परिवार का पालन पोषण नीति से करना चाहिए। धर्म और नैतिकता का पालन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि हमें अपने जीवन का संचालन विवेक और धैर्य से करना चाहिए। आज की दुनिया में भी चाणक्य की नीतियां उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी योगदान दे सकते हैं।